तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग जानने वाले हैं नॉर्वे में जो एक बहुत ही पॉपुलर इंसिडेंट रिसेंटली हुआ इन्वॉल्विंग इंडियन गवर्नमेंट एंड नॉर्वे न्यूज़पेपर के एक रिपोर्टर के साथ जिनका नाम है हेली लिंग। तो बेसिकली क्या हुआ कि उन्होंने एक सवाल पूछा पीएम मोदी को, जिसकी वजह से वो पूरा बहुत फेमस हो गया और पूरा हेडलाइंस में छा गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हेली लिंग पूरे न्यूज़पेपर्स में छा गई आफ्टर पीएम मोदी विजिट इन ऑस्लो लास्ट वीक। बेसिकली क्या हुआ कि उन्होंने पीएम मोदी जब नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एग्जिट कर रहे थे तो उन्होंने उनसे एक सवाल पूछा कि आप पूरी दुनिया के सबसे फ्रीएस्ट प्रेस से आप क्वेश्चंस आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने एक इंडियन डिप्लोमेट को यह भी सवाल किया कि आपके देश में जो प्रेस फ्रीडम इतनी कम है और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। अब इसको लेके वो इतनी पॉपुलर हो गई है और इतना मतलब कॉन्ट्रोवर्सीज में आ गई है कि अब उनको कई सारे इंटरव्यूज में आके पूछा जा रहा है कि आप इंडिया के बारे में क्या जानते हैं, वहां के पॉलिटिक्स, वहां के डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर के बारे में आप क्या जानते हैं, कि आपने उनसे ये सवाल पूछा। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप इंडिया के बारे में क्या जानते हैं और आप क्या कभी इंडिया गए हैं, तो वो एकदम ब्लैंक हो गई ऑलमोस्ट। उन्होंने कहा कि आई एम ट्रू टू माई जॉब विच इज आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चन। ये सवाल उनसे एनडीटीवी के इंटरव्यू में पूछे गए थे और उन्होंने ये कहा कि ट्रू टू माई जॉब विच इज आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चन। My impression of India is that it is a great country. The people of India have been so supportive. I love Indian food. I love yoga as well. I have a very good impression of India and its people, but I also question press freedom and human rights. इंटरव्यूअर ने कहा कि इंडियन फूड या योगा के बारे में जानने से पूरे देश के बारे में जानना नहीं हो जाता। जिस बेसिस पे आपने क्वेश्चंस किए कि आपके वहां पे जो इतनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है और प्रेस फ्रीडम नहीं है, तो फिर हेली लिंग ने ये कहा कि I was gonna go to India during 2020, but I couldn't because of the pandemic. I have not studied India. India is not a field I cover either, but I have read a lot about it in newspapers and I also read reports about press freedom. I am really excited to learn more. I am excited to follow the discussions more and I have a lot to learn. अगर आपको नहीं पता तो हेली लिंग दाक्सा विजन नाम के एक ऑस्लो बेस्ड न्यूज़पेपर में काम करती है और उसी सेम न्यूज़पेपर के एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि मैं अपने जो क्वेश्चंस जो मैंने पीएम मोदी को सवाल किए जब वो जा रहे थे तो मैं उसको पूरी तरीके से डिफेंड करूंगी और ये मीडिया का राइट है कि प्रेस फ्रीडम को क्वेश्चन करना और क्रिटिकल सवाल पूछना, स्पेशली हेड्स ऑफ स्टेट से और खासकर जो विजिटिंग हेड्स ऑफ स्टेट है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रेस और मीडिया का फ्रीडम है और राइट है कि वो पावरफुल लीडर्स को क्वेश्चन करे और कंट्रोल्ड पॉलिटिकल अपीयरेंसेस को रिजेक्ट करे। तो आपको नहीं पता तो उन्होंने ये भी इंडियन डिप्लोमेट और पीएम मोदी से पूछा था कि हम इंडिया पे क्यों ट्रस्ट करें, व्हाई शुड वी ट्रस्ट इंडिया। तो उन्होंने ये भी कहा कि I do not celebrate Norway's Constitution Day on a Sunday only to refrain from using my freedom of the press on a Monday. तो उन्होंने ये भी कहा कि फॉरेन लीडर्स आके नॉर्वे में प्रेस फ्रीडम और मीडिया एक्सेस को डिनाई करे, वो इस पूरे आइडिया को रिजेक्ट करती है। इसके साथ साथ एडवर्सरियल जर्नलिज्म को उन्होंने डिफेंड करते हुए ये कहा कि ये मीडिया का राइट है क्रिटिकल सवाल पूछना, रेदर देन जो ऑफिशियल्स है, जो हेड्स है, पॉलिटिकल लीडर्स है, उनके जस्ट टॉकिंग पॉइंट्स को एक्सेप्ट कर लेना। ऑनलाइन फैलने के बाद लिंग ने अपने जो उनके खिलाफ जो हेट फैलाई जा रही है, जो उनको अब्यूज किया जा रहा है ऑनलाइन, उसके खिलाफ भी अपने रेस्पॉन्सेस को दिया। उन्होंने एक्स पे ये ट्वीट किया कि जर्नलिज्म इज समटाइम्स कॉन्फ्रंटेशनल, वी सीक आंसर्स, इफ एन इंटरव्यू सब्जेक्ट स्पेशली विद पावर डज नॉट आंसर व्हाट आई आस्क्ड, I will try to interrupt and get a more focused response. That is my job. And इसी के साथ उन्होंने ये भी एलिगेशंस को डिनाई किया कि उनके खिलाफ एलिगेशंस फैलाए जा रहे थे कि वो किसी फॉरेन गवर्नमेंट से फंडेड है या फिर इंडिया के अंदर ही जो ऑपोजिशन है उनसे फंडेड है। तो उन्होंने कहा आई एम नॉट एनी फॉरेन स्पाई ऑफ एनी सॉर्ट्स। के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, प्रेस फ्रीडम और वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो सवाल था उस पे इंडियन एम्बेसी ने ये रिस्पॉन्स किया ऑफिशियली कि इंडिया एक बहुत ही सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे वैल्यूज ऑफ फ्रीडम, सिविल राइट्स को बहुत वैल्यू दी जाती है, यहाँ पे कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होती है। इसी के साथ साथ इंडियन एम्बेसी नॉर्वे जो है उन्होंने भी एक प्रेस ब्रीफिंग में ये कहा कि शी इज मोस्ट वेलकम टू आस्क हर क्वेश्चंस एट द एम्बेसी। मतलब वो हेली लिंग को वेलकम कर रहे कि आपके जो भी सवाल है आप यहाँ पे आकर पूछ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो कुछ समय के लिए मेटा ने उनके और फेसबुक अकाउंट्स को भी ब्लॉक कर दिया था क्योंकि उनको इंटरनेट पे इतना हेट मिल रहा था और मेटा पे प्रेशर पड़ रहा था। फिर उन्होंने ये कहा स्मॉल प्राइस टू पे फॉर प्रेस फ्रीडम बट आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दिस इन माई लाइफ। समय बाद उनके इंस्टा और फेसबुक अकाउंट्स को वापस एक्टिव कर दिया गया मेटा के द्वारा। अगर दोस्तों आपको नहीं पता तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ये भी ट्वीट किया था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी वुड नॉट टेक माई क्वेश्चंस, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू। Norway has the number 1 spot on the World Press Freedom Index. India is at 157th, competing with Palestine, Emirates and Cuba.
इट इज आवर जॉब टू क्वेश्चन द पावर्स वी। तो आपको नहीं पता कि इंडिया की रैंकिंग सच में बहुत ही कम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, और ऐसे ही कई सारे डेमोक्रेटिक राइट्स की जो लिस्ट बनाई जाती है यूएन के द्वारा, उसमें इंडिया बहुत बहुत नीचे है। और कुछ कुछ लिस्ट में तो हम लोग साउथ एशिया के जितने भी नेशन है जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, उनसे भी हम लोग नीचे आते हैं। इसी के कुछ समय बाद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने यह कहा कि देयर इज नथिंग टू हाइड, देयर इज नथिंग टू फियर। व्हाट हैपेंस टू इंडियाज इमेज व्हेन द वर्ल्ड सीज अ कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम पैनिक एंड रन फ्रॉम अ फ्यू क्वेश्चंस। दोस्तों इसके कुछ समय बाद हेली लिंग ने ये एडमिट किया कि हाँ, हमको पता था कि जो प्रेस ब्रीफिंग बिठाई जा रही थी जिसमें इंडियन पीएम और नॉर्वे के पीएम थे, उसमें क्वेश्चंस अलाउड नहीं होंगे, क्योंकि आपको अगर नहीं पता तो इस प्रेस ब्रीफिंग में क्वेश्चंस अलाउड नहीं थे। ये बस एक स्टेटमेंट देने वाली प्रेस ब्रीफिंग थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सवाल पूछे। अगर दोस्तों इसमें मैं अपना ओपिनियन दूं तो देखिए दोस्तों, इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। एक है कि अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से देखें कि हाँ, कि हम लोग सच में वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स, पीस इंडेक्स, इन सब में हम लोग बहुत नीचे आते हैं, और प्रेस फ्रीडम हमारे देश में आपको पता ही है कि बहुत कम है। अब हम लोग सबको करप्ट नहीं कह सकते, लेकिन हमारे जो पूरा जो मीडिया है उसमें कई सारी यूजलेस चीजें दिखाई जाती है, एक ही चीज को बार बार दिखाते हैं, और कई सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इग्नोर करके जो उनके ऊपर वाले, जो उनके पावर में बैठे लोग हैं, उन्होंने जो बोला है वही दिखाया जाएगा। ऐसा दोस्तों, हमारे जो इंडियन डिप्लोमेट जिन्होंने इन क्वेश्चंस को आंसर किया था, उन्होंने बड़े घुमा फिरा के पॉलिटिकली इन क्वेश्चंस को आंसर किया है, जिसमें उन्होंने ऑन पॉइंट जो उन्होंने सवाल पूछा था उसका तो उन्होंने डायरेक्ट आंसर नहीं किया, लेकिन घुमा फिरा के बहुत अलग अलग चीजें, इंफॉर्मेशन का आंसर दे दिया। तो ये एक तरीके से सही है कि हाँ, पॉलिटिकल आंसर दिया है, एकदम फेस टू फेस तो नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस को भी पता है कि देश करप्ट है, देश का सिस्टम बहुत अंदर से करप्ट है, कई लोग करप्ट है, सब लोग नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग करप्ट है, जिसकी वजह से देश की इमेज भी बहुत खराब है। दोस्तों ये भी है कि हेली लिंग को ये क्वेश्चन इन फर्स्ट प्लेस करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो प्रेस ब्रीफिंग में क्वेश्चन अलाउड नहीं थे। ये भी है कि उन्होंने जो क्रिटिकल क्वेश्चन सवाल किए, जो पीएम मोदी से और जो डिप्लोमेट से जो सवाल किए, ऐसे क्वेश्चन हमारे इंडिया में नहीं किए जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन अलाउड भी हो तो हमारे जो मीडिया है या जो रिपोर्टर्स है वो ऐसे क्वेश्चन नहीं करते। तो उन्होंने, मैं कहूंगा, एक तरीके से बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि नॉर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वो लोग सच में ये सवाल उठा सकते कि हम आप पे ट्रस्ट क्यों करें, क्योंकि बस गवर्नमेंट का बात नहीं, लोगों के लाइफ पे भी असर पड़ता है। और कंपेयर टू इंडिया दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि नॉर्वे की गवर्नमेंट जो है वो लोग ज्यादा पीसफुल है, ज्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं, इसलिए वो लोग हमसे कई कई गुना आगे। हाँ, वो लोग हमसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में या पीस या ये सब के मामले में वो लोग हमसे बहुत आगे है। लेकिन दोस्तों अगर हम इसको थोड़ा पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट से देखें, पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जिस तरीके से हमारे डिप्लोमेट्स ने इस क्वेश्चन को आंसर किया है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से किया है। अब उन्होंने ये भी पूछा था कि व्हाई शुड वी ट्रस्ट यू, तो बहुत लोग ऑनलाइन बोल रहे हैं कि अब ये जो जिस तरीके से इन लोगों ने आंसर, जो ऑफिशियल आंसर दिए हमारे डिप्लोमेट्स ने, वो जितना बचा कुछ ट्रस्ट है वो भी चला जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ पे नॉर्वे की भी एक सिचुएशन है। नॉर्वे के पास 3-4 ही ऑप्शन है, या तो वो सेल्फ डिपेंडेंट रहे, या तो वो यूरोप से पार्टनर करे, यूरोप से तो पार्टनरशिप है क्योंकि वो तो लिटरली यूरोप में है, या तो वो यूएसए से पार्टनर करे जो कि ऑलरेडी इधर उधर, आपको पता है यूएसए क्या कर रहा है पूरी दुनिया में, या तो वो चाइना रशिया से पार्टनर करे जो उनके आइडियल्स के ही खिलाफ है, या तो वो हमारे जैसे फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री, फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री से डील करे। तो अभी के लिए उन्होंने स्ट्रेटेजिकली किसी कारण से ही हमारे साथ जो भी डील्स किए उन्होंने वो की है। वैसे भी मोदी जी यूरोप की ट्रिप पे थे, वो इटली गए, वो फ्रांस गए, वो नेदरलैंड्स गए, वो नॉर्वे गए, तो उन्होंने कई सारी डील्स को वहां पे सिक्योर किया है जो कि हमारे देश को ही बेनिफिट करेगी। और इस तरीके के क्वेश्चंस को यूजुअली पॉलिटिशियंस अवॉइड करने का ट्राई करते हैं, इवन देश के जो लीडर्स है वो अवॉइड करने का ट्राई करते हैं, ताकि जो मेन गोल है उस पर फोकस रख सके। प्लस ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्टली भी आंसर नहीं किया जाता, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे जो लीडर्स है उनको भी पता है कि हाँ, हमारे देश में प्रॉब्लम्स है और ये क्वेश्चन, और देश में ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं, प्रेस फ्रीडम हमारी बहुत कम है। लेकिन ये भी है कि जिन्होंने यूएन जो ये लिस्ट निकालता है, तो वो किस बेसिस पे निकालता है, वो लोगों से पूछ के निकालता है, तो अब हर किसी का स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, तो उस हिसाब से यूनाइटेड नेशंस ये लिस्ट बनाता है। तो यहां से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हाँ भाई, यूनाइटेड नेशंस को कैसे पता कि हमारे यहाँ पे इतना प्रेस फ्रीडम है और वो उनको ज्यादा रैंक कर रहे हैं, जहां तक कि पाकिस्तान जैसे देशों में तो लिटरली झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है ऑनलाइन, सोशल मीडिया में एआई जनरेटेड चीजें फैलाई जाती है, वहां पे किताबों में गलत गलत हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। अगर हम लोग एक नॉर्मल, अगर हम लोग थोड़ा सा प्रो गवर्नमेंट स्टैंड पॉइंट से भी देखें, तो क्योंकि धुराटी जैसे चैनल्स या फिर गौरव ठाकुर जैसे चैनल्स जो एक्चुअल में जो ट्रूथ बोलते हैं, तो उनका चैनल भी तो फिर बैन होना चाहिए, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो अगर प्रेस फ्रीडम नहीं होती तो फिर ये चैनल्स तो बंद हो जाने चाहिए थे। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत बोल लिया। अब मैं अगले वीडियो में लौटूंगा और भी इंफॉर्मेशन लेके, तब तक के लिए टाटा।